नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप एक सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स देख रहे हैं जिसमें हम अलग अलग विषय पे अलग अलग जानकारी देते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको ये बताया था कि एनिमल की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपको कैसे कैसे करनी है, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इस एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि जब आपका पशु आपके फार्म पे पहुँच गया तो उसके पहुँचने के बाद आपको उसकी कैसे टेक केयर करनी है ताकि उसका स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस एनिमल ना ले, ताकि जब आपका पशु आपके फार्म पे पहुँच जाए तो उसके बाद उसको जो स्ट्रेस है वो कम से कम हो और आपके एनवायरनमेंट में जो पशु है वो जल्दी से जल्दी सेट हो जाए। तो उसके लिए आपके एनिमल जब आपके फार्म पे पहुंचते हैं तो जब गाड़ी अनलोडिंग होती है तो उसके बाद आपको एनिमल को एज इट इज़ छोड़ देना है। आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक पशु को कुछ खाने पीने को नहीं देना है, आपको उसको पानी भी नहीं देना है। 1 घंटे के बाद आप उसको पानी पिलाइए और उसके बाद उसको हरा चारा या साइलेज या फीड जो भी एनिमल पहले खा रहा था गाड़ी में वही आपको देना है। पर ये आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे हमने बात की कि जब पशु ज़्यादा दूर जाता है तो उसमें प्रेग्नेंट एनिमल ही होते हैं, तो आपको उसको एकदम से बहुत ज़्यादा फीड नहीं देनी है, क्योंकि पशु जब ट्रांसपोर्ट से आता है तो लगभग उसका पेट खाली होता है। तो उसको जो डाइट देनी है वो छोटे छोटे पोर्शन में देनी है। जैसे हमें मान लीजिए उसको 20 किलो साइलेज देना है या 20 किलो हरा चारा देना है और फीड देनी है 2-3 किलो, तो उसको 3-4 पोर्शंस में थोड़ा थोड़ा करके खिलाएंगे ताकि वो एकदम से बहुत ज़्यादा ना खाए। और आपको उसको खिलाने के बाद जैसे गाड़ी अनलोडिंग हुई कुछ चारा खा लेगा एनिमल, उसके बाद आप उसको टेम्परेचर चेक करना है, उसका बॉडी का जो कंडीशन है वो चेक करनी है। कहीं एनिमल के कहीं रास्ते में कोई चोट तो नहीं लगी है, एनिमल को है जो उसको किसी तरह का कोई स्ट्रेस तो नहीं है, एनिमल की हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ तो नहीं है, एनिमल सांस तेज़ तो नहीं ले रहा। ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर सारे एनिमल नॉर्मल हैं तो फिर आपको उसको अगले जो 4-5 दिन हैं उसके लिए आपको उसको डेली 100 ml लीवर टॉनिक देना है। 3-4 तरह के आते हैं, हिमालय का भी आता है, आयुर्वेद का भी आता है, रेस्टोबाल करके आता है, लीवर टॉनिक हिमालय का आता है, आप लीवोफेरॉल दे सकते हो 100 ml डेली कम से कम अगले 5 से 7 दिन तक। उसके साथ साथ आपको उसको एनाबोलाइट एक लिक्विड आता है वो आपको देना है 200 ml डेली। उससे एनिमल का स्ट्रेस रिलीज़ होगा और उसको एनर्जी मिलेगी। इसके साथ साथ आप उसको गेहूं का चोकर और गुड़, ये डाइट जो है उसको 7 दिन तक आपको ज़रूर देनी है। उसके बावजूद अगर कोई एनिमल चारा कम खा रहा है और उसके कोई जुगाली नहीं कर रहा तो फिर उस एनिमल को आप डेली 3-4 दिन तक चेक करेंगे, फिर डॉक्टर को बुलाइए अगर कोई इमरजेंसी है तो। इसके साथ साथ आपको पशु का पेशाब और गोबर भी ज़रूर चेक करना है। कई बार ऐसा होता है कि एनिमल गोबर नहीं करता, हम 8-10 एनिमल इकट्ठे बांध देते हैं तो हमें पता नहीं लगता। तो पहले 3-4-5 दिन तक आपको पशु की जुगाली चेक करनी है, पशु का खान पीना चेक करना है कि वो खा पी रहा है नहीं खा पी रहा, पानी पी रहा है नहीं पी रहा, पेशाब और गोबर, ये सारी चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो अगर कोई गाय गोबर टाइट कर रही है तो वो भी डॉक्टर को आप दिखाएंगे। यानी अगर उनमें से कोई भी एनिमल जो है वो नॉर्मल नहीं है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। उसके साथ साथ जो एनिमल के पैर में कोई घुंघरू बंधा हुआ है या मुँह में कोई मूरा डला हुआ है वो उसको आपको निकालना है। कि बहुत बार क्या होता है कि उन चीज़ों से एनिमल के ज़ख्म हो जाते हैं और किसान भाई जो उसका पता नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको जो उसकी फीड है, ट्रांजिशन फीड है तो 4-5-6 किलो तक पशु खाता है तो उसको धीरे धीरे करके बढ़ाना है। और अगर मिल्किंग एनिमल है तो भी उसकी फीड आपको धीरे धीरे करके बढ़ानी है। बहुत बार क्या होता है कि किसान भाई जब नया पशु लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं कि हमारा पशु कम खा रहा है या कमज़ोर हो गया है या कुछ भी है। अगर आप उसको एकदम से ज़्यादा डाइट देंगे तो उसके लिए वो नुकसान करेगी, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उसकी डाइट जो है वो स्ट्रेस के बाद धीरे धीरे करके कम से कम 8 से 10 दिन में उसकी डाइट पूरी कीजिए, तो आपका पशु जो है वो स्वस्थ रहेगा और आपको आने वाले टाइम में उसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये तो हो गई इसकी डाइट की बात। इसके अलावा जो हमें दवाइयों का हमें यूज़ करना है, सबसे पहले जब एनिमल आपका उतरेगा उसके ऊपर आपको टिक्स देखने हैं कि टिक्स की कोई स्प्रे करनी है, कोई चिचड़ी या कोई परजीवी उसकी बॉडी पर अगर लगा हुआ है तो आपको उसके ऊपर पूरी प्रॉपर स्प्रे कर देनी है। अगर आपके पहले से पशु आपके फार्म पे हैं तो जो नए पशु आए हैं उनको पुराने पशुओं से कम 2-3 दिन आपको पॉसिबल हो सके तो अलग रखना है। उन 2-3 दिन के अंदर आप वैक्सीन, अगर गऊ से ले रहे हैं एनिमल तो आपको वैक्सीनेटेड एनिमल ही मिलेंगे। यहाँ वैक्सीन होने के बाद ही आपको दिए जाएंगे FMD की वैक्सीन, FMD HSBQ की। और अगर आप कहीं और दूसरी जगह से भी एनिमल ले रहे हैं तो उनके चिचड़ी का टिक्स का ज़रूर ध्यान रखें, स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद इसको वैक्सीन लगाएं एनिमल को। वैसे तो 21 दिन का क्वारंटाइन प्रोटोकॉल होता है पर ये सब जगह पॉसिबल नहीं हो पाता, तो किसान भाई कम से कम 3-4 दिन उन एनिमल को अलग रखें नए एनिमल में छोड़ने की बजाय। फिर उसके बाद आपको टिक्स की स्प्रे करनी है
तीसरे या चौथे दिन जब एनिमल को थोड़ा आपको लगे कि सेट हो गया तो एक हाईटेक एफ का इंजेक्शन लगा दीजिए। उससे डीवर्मिंग और डीटिकिंग दोनों का काम आपका हो जाएगा। और उसके अलावा आपको अगर एनिमल के टिक्स हैं तो आपको डॉक्टर की सहायता ले चेक करवाएं। थैलेरिया हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस के बाद एनिमल को अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस के बाद। पर अगर नहीं भी है तो प्रिकॉशन के तौर पे आप ऑक्सीएलए, बेरेनिल, ब्यूटालेक्स इस टाइप के इंजेक्शन जो हैं वो डॉक्टर से एक बार बात करके ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, ताकि आपका एनिमल जो है वो सभी बीमारियों से एक बार फ्री हो जाए। फिर आपके फार्म पे जाने के बाद आपको उसकी डाइट का ध्यान रखना है। वैक्सीन आपके एनिमल की हो गई, उसके इसका टिक्स का ध्यान रखना है, डीवर्मिंग आपको करते रहना है। इन सब चीज़ों का अगर किसान भाई पूरा ध्यान रखेंगे तो एनिमल को स्ट्रेस कम आएगा और आपके फार्म पे जाके एनिमल पूरा दूध देगा, जितना दूध आपने सोच के ख़रीदा है। इसके साथ साथ गऊ जो है वो एनिमल्स प्रोवाइड करती है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रेग्नेंट एनिमल और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मिल्किंग एनिमल यहाँ हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। तो किसान भाई कभी भी आ सकते हैं, दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नया फार्म सेटअप करना हो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, हम सहायता देते हैं। और हम गारंटी भी देते हैं, अगर कोई 10 से ज़्यादा एनिमल हमारे से ख़रीदता है तो हम उसके दूध की गारंटी भी देते हैं। साथ के साथ वेटनरी सहायता और पशुओं का खाने पीने की जो डाइट है और दूसरी बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसकी हम हेल्प करते हैं। तो किसान भाई हमारे पास आएँ और हमारे से पशु खरीदें, उनको अवश्य ही लाभ होगा। और अपना एक्सपीरियंस आप हमें शेयर कीजिए कमेंट्स में बता के। अगर आपने पहले एनिमल खरीदे और खरीदना चाहते हैं, अगले वीडियोज़ में क्या देखना चाहते हैं, उन सब चीज़ों का आप ज़रूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।